नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भाग। संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने थे? 22। लेकिन वर्तमान में कितने भाग हैं? 25। तो सर 25 कैसे हुए? तो बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, जिसे कुछ भागों को हटाया गया और कुछ भागों को जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संविधान के भाग। क्या पढ़ेंगे? संविधान के भाग। संविधान के भाग। मूल संविधान में कितने थे सर? तो 22। कितने थे? 22। वर्तमान में कितने हैं? तो सर 25 है भाग। कितने भाग है वर्तमान में? 25। अब एक एक भाग को हम पढ़ते हैं, पूरा समझने का खेल है, समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला भाग एक। भाग एक। अब सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले देश आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? देश आएगा। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग ए में क्या आएगा? भाग ए में संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ में उसका क्षेत्र, केंद्र और उसका राज्य क्षेत्र, बात एक ही है। अनुच्छेद कौन सा सर? हमें अनुच्छेद बताइए। तो अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से कौन सा है? 4 तक अनुच्छेद है। ठीक है सर, हो गया याद। फिर बात करेंगे भाग 2। कौन सा भाग? भाग 2। भाग 2 में क्या कहा गया? तो इसमें एक नागरिकता का प्रावधान है। किसका? नागरिकता। कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन से। तो नागरिकता का इसमें प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान की भारत के नागरिकों की इकहरी नागरिकता, एक नागरिकता होगी। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा होगा सर? हमें बताइए। तो अनुच्छेद होगा 5 से 11। अनुच्छेद कौन सा होगा? 5 से 11। ओके सर। फिर बात करेंगे भाग 3। भाग 3। भाग 3 में क्या कहा सर? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। कहां से लिए गए? अमेरिका से। तो कौन से भाग में वो? भाग 3। भाग 3 में क्या? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है सर? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद भी बताइए सर, हमें बताते हैं बिल्कुल। अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35। कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। ओके सर। फिर बात करेंगे भाग 4। भाग 4 ये क्या है सर? तो ये है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4। ऐसे से याद होना चाहिए आपको। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद बताइए सर हमें। तो अनुच्छेद बता दें बिल्कुल सर। अनुच्छेद 36-51। अनुच्छेद 36-51 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36-51 कहां से लिए गए सर? तो आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है सर। अगला भाग बात करें, भाग 4 क। भाग 4 क। अब क्या गया यानी जोड़ा गया। तो कैसे क्या याद करना? कर्तव्य। कैसे? क्या? कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य। हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, तो मौलिक कर्तव्य। भाग 4 क, मौलिक कर्तव्य। ठीक है सर। क्या मूल संविधान में थे क्या? तो सर नहीं थे बिल्कुल। ये तो कहां से जुड़ गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ गए। किस जुड़ गए? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में जोड़े गए। के द्वारा जोड़े गए। के द्वारा जोड़े गए। कौन सी समिति के द्वारा जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। पूरा जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो अनुच्छेद कौन सा हो गया? भाग 4 क्या है? तो अनुच्छेद 51 तक तो आगे। तो अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? 51 क। अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? 51 क। अनुच्छेद 51 क्या हो गया? ओके सर, आ गया समझ में। 4 के बाद क्या आएगा? भाग 5। भाग 5, इसमें क्या गया? संघ सरकार, यानी केंद्र सरकार के बारे में कहा गया। भाग 5 किसके बारे में कहा गया? संघ सरकार, यानी केंद्र सरकार, है ना? संघ सरकार, भाग 5। ठीक है, अनुच्छेद 52 तक आगे, 51 तक आगे। तो अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 से 151। अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा? भाग 5। तो ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भाग 5 सबसे बड़ा भाग। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 है सर। ओके सर। अनुच्छेद 52 से 151। फिर भाग 5 के बाद कौन सा आएगा? भाग 6। भाग 6 आएगा। तो पहले संघ आ गया, केंद्र आ गया, फिर क्या आएगा? राज्य आएगा। तो राज्य सरकार। तो भाग 6 में राज्य सरकार। भाग 6 में किसका प्रावधान है? राज्य सरकार का प्रावधान है। अनुच्छेद कहां तक हो गया? जी सर 151 तक तो हो गया। तो इसे 151 के बाद 152 से कहां तक है? 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237। भाग 6 राज्य सरकार। अनुच्छेद 152 से 237 राज्य सरकारी काम आ जाएंगे। इस समय राज्यपाल आ जाएगा, मंत्रिपरिषद आ जाएगी। ठीक है, वो चीजें मुख्यमंत्री वगैरह इसमें आ जाएंगे। 152 से 237। ठीक है, फिर भाग 7।
आगे भाग में सर में बताइए भाग 7, तो भाग 7 में थे ख श्रेणी के, समझना ध्यान से, ख श्रेणी के राज्य थे, ख श्रेणी के राज्य थे। कौन से राज्य थे? ख श्रेणी के राज्य, जिसे हम बोलते हैं निश्चित राज्य। क्या बोलते हैं? निश्चित राज्य। समझने के लिए लिख रहा हूं, निश्चित राज्य। क्या बोलते थे? निश्चित राज्य बोलते थे। तो क्या अभी वर्तमान है क्या? तो नहीं सर, इसको हटा दिया। अनुच्छेद 237 बाद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 238 आएगा। ठीक है, वर्तमान में है क्या? नहीं है सर, हटा दिया। तो किसके द्वारा हटाया गया? संविधान संशोधन हुआ होगा। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन। सर कब हुआ था? 1956। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया। वर्तमान भाग 7 नहीं है। भाग 7 क्या था? कहता था ख श्रेणी के राज्य या निश्चित राज्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक, आगे और पढ़ते हैं, है ना। हम बात करते हैं तो देखिए भाग 8 संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 5 में क्या था? केंद्र सरकार। भाग 6 में क्या थी? राज्य सरकार। भाग 7 निश्चित राज्य हटा दिए गए, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242। ओके सर। भाग 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 9 पंचायती राज्य, पंचायती राज। भाग 9 पंचायती राज, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। क्या मूल संविधान में था क्या सर? तो नहीं था, ये जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन की सिफारिश पर। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 बनाया गया था। इसकी सिफारिश पर ये जोड़ा गया पंचायती राज 243 से 243 ओ तक। कितने अनुच्छेद इसमें? टोटल 16 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अगला भाग 9, पहले पंचायत आ गया, गांव आ गई, तो फिर गांव के बाद क्या आएगा? शहर आएगा, नगर पालिकाएं। तो भाग 9 के में क्या जोड़ा गया? नगर पालिकाएं। कौन सा जोड़ा गया? नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था। ये 73 संविधान संशोधन, तो ये जोड़ा गया। 73 के बाद 74 74, ये जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये भी 1992 में बनाया गया था, 1993 पारित हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया। ठीक है, 74 1992। ठीक है, ये इसकी सिफारिश पे जोड़ा गया। फिर भाग 9 है सहकारी समितियां। भाग 9 में क्या है? सहकारी समितियां। ठीक है, क्या मूल संविधान में थी क्या सर? नहीं थी, तो ये जोड़ी गई 97वें संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन? 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब हुआ था? 2011 में। सन वैसे इंपोर्टेंट नहीं है इसके, मेन आपको संविधान संशोधन नाम याद होना चाहिए। 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां जोड़ गई। भाग 9 है अनुच्छेद 243 पै जैसे पै न तक, अनुच्छेद 243 पै जैसे पै न तक। ठीक है, अलग अलग है। ओके सर। भाग 10 में क्या है? SC ST क्षेत्र, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र। ठीक है, SC ST क्षेत्र। भाग 10 अनुच्छेद 244, अनुच्छेद कौन सा? 244। ठीक है सर। भाग 11 संघ व राज्यों के बीच संबंध। अब याद कैसे करना? देखिए भाग 5 में क्या था? संघ था सर, बिल्कुल। और भाग 6 में क्या था? राज्य था। तो 5 + 6 जोड़ दो, कितने हो गए? 11। तो भाग 11 में क्या आ गया? संघ व राज्यों के बीच संबंध। आया नहीं आया समझ में? आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 244 हो गया, इसके बाद क्या आएगा? 245। तो अनुच्छेद 245 से 263, अनुच्छेद 245 से 263 भाग 11। ठीक है, संघ व राज्यों के बीच संबंध। ओके सर। भाग 12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, भाग 12 समझ लो। भाग 12 है वित्त संपत्ति और वाद, वित्त संपत्ति और वाद। अनुच्छेद है 264 से 300, अनुच्छेद 264 से 300। ओके सर। भाग 13 ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यापार तथा वाणिज्य। भाग 13 में कहा गया व्यापार तथा वाणिज्य के बारे में, अनुच्छेद 301 से 307 तक, अनुच्छेद 301 से 307 तक। ओके सर। भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, इंपॉर्टेंट है ये। भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। अब संघ राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी होती हैं सर? एक तो होती है UPSC होती है संघ में, तो अपने होती है RPSC होती नहीं होती? UPSC RPSC, तो इनका वर्णन किसमें? इसके अंदर ही आएगा, इसके अंदर। अनुच्छेद 308 से 323, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, नौकरियों के लिए। ठीक है सर। और भाग 14 क्या है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अधिकरण। भाग 14 क्या कहता है? अधिकरण। अनुच्छेद 323 कैसे 323 ख, अनुच्छेद 323 कैसे 323 ख। रिपीट करते हैं वापस, समझो। भाग 8 संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन करता है, अनुच्छेद 239 से 242। ओके सर। भाग 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंचायती राज,
243 से 243 और तक के कुल कितने अनुच्छेद है? 16 अनुच्छेद। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। भाग 9 का नगर पालिकाएं, पहले गांव आएगा फिर नगर आएगा। 243 पी से 243 जेड जी तक कौन संविधान संशोधन द्वारा? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है सर। फिर बात करें भाग 9 का सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 पै जैसे पै न तक कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति। ओके सर। भाग 10 SC ST क्षेत्र, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 भाग 10। ओके सर। भाग 11 संघ व राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। कैसे याद करना? पांचवें भाग में क्या? संघ, और छठे भाग में राज्य। 5 + 6 = 11। तो भाग 11 संघ व राज्यों के बीच संबंध। ओके सर, आ गया। भाग 12 वित्त संपत्ति और वाद, अनुच्छेद 264 से 300। भाग 13 व्यापार तथा वाणिज्य, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। यूपीएससी आरपीएससी वगैरह जेपीएससी में आती है। ठीक है। और भाग 14 के अधिकरण, अनुच्छेद 323 कैसे 323 ख्या तक। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। हम बात करते हैं, देखिए भाग 15 बहुत बार ऐसे दिया हुआ रहता रोमन संख्या के अंदर, तो ऐसे भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं। भाग 15, ठीक है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। केंद्रीय निर्वाचन आयोग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। ठीक है सर। भाग 16 ऐसे लिख सकते हैं, भाग 16 SC ST OBC व आंग्ल भारतीय वर्गों को विशेष उपबंध, SC ST OBC व आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। अनुच्छेद 330 से 342। ठीक है। भाग 16। ठीक है सर। भाग 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजभाषा। भाग 17 राजभाषा, अपनी राजभाषा क्या है? हिंदी। अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यानी राजभाषा होगी। क्या होगी? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। तो हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की, ध्यान रखना। हमारे संविधान में भारत के 2 ही नाम मिलते हैं, भारत अर्थात इंडिया, भारत तथा और इंडिया, हिंदुस्तान नाम नहीं मिलता। तो भारत या इंडिया की केवल एक ही राजभाषा होगी हिंदी, ना कि कोई राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई नहीं है, केवल राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। 343 से 351। ओके सर। भाग 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपातकालीन उपबंध। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 से 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, मैंने बताया था राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो आपातकाल प्रावधान कहां से लिया गया? जर्मनी से। जबकि वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। सब बताया था मैं संविधान के स्रोत में। ठीक है। तो भाग 18 आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360, यानी कुल कितने अनुच्छेद है? 8 अनुच्छेद है। विस्तार से पढ़ूंगा मैं आपको। ठीक है सर। भाग 19 इंपोर्टेंट नहीं है इतना वैसे। भाग 19 प्रकीर्ण, क्या कहा गया इसमें? प्रकीर्ण, यानी विविध प्रावधान दिए गए इसमें ना, कुछ अलग प्रावधान दिए गए इसके अंदर। भाग 19 के अंदर अनुच्छेद 361 से 367, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके सर। भाग 20 संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है सर। अनुच्छेद 368 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ओके सर। भाग 21 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध किसके लिए? कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है इसमें, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। भाग 21 के अंदर अनुच्छेद 369 से 392, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। भाग 22 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। क्या कहा गया भाग 22 में? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है वापस रिपीट करता हूं। भाग 15 इंपॉर्टेंट है, रोमन संख्या वैसे लिखते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 324 से 329 भाग 15। ठीक है सर। भाग 16 SC ST OBC व आंग्ल भारतीय वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। ठीक है। भाग 17 इंपॉर्टेंट है, राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 343 से 351 तक है, भाग 17। ठीक है सर। भाग 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360। आपातकाल कहां से ले गए?
जर्मनी से, जबकि वित्तीय आपातकाल लिया गया अमेरिका से। ठीक है, ओके सर। भाग 19 इंपोर्टेंट नहीं है, प्रकीर्ण विविध प्रावधान दिए गए अनुच्छेद 361 से 367। ठीक है, भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। भाग 20 संविधान संशोधन कहां से ले गया? दक्षिण अफ्रीका। कहां से ले गया? दक्षिण अफ्रीका, याद होना चाहिए, इंपोर्टेंट है। ओके सर। भाग 21 इतना इंपोर्टेंट नहीं है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का इसमें कहा गया है। तो अनुच्छेद 369 से 392, अनुच्छेद 369 से 392। ओके, 369 से 392 इंपोर्टेंट नहीं है इतना। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 इंपोर्टेंट नहीं है। विशेष नोट लगाएगा, आपको कुछ चीज लिखनी है। भाग 11 मैंने बताया था, भाग 11 5+6 संघ और राज्यों के बीच संबंध, बताया था नहीं बताया था? भाग 11, तो भाग 11 का अध्याय एक क्या कहता है? अनुच्छेद 245 से 255 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंधों, किस संबंधों के बारे में? विधायी संबंधों के बारे में कहता है। जबकि अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। ये प्रश्न पूछा गया है ना यूपीएससी के अंदर, इसलिए बता रहा हूं मैं, नोट लगा के लिखना आप। भाग 11 का अध्याय 1 पहला अध्याय अनुच्छेद 245 से 255 संघ व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों, विधायी संबंधों के बारे में कहता है। ठीक है, जबकि अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। ये भाग मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आप कोई भी किताब नहीं पढ़ो और आप केवल इनको भी पढ़ के चले जाओ तो भाग से आपका क्वेश्चन कम से कम गलत नहीं होगा। और आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।